हाँ, यहाँ पर देखो, क्यूब रूट और क्यूब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, थोड़ा सा ही डिफरेंट है। देखो, क्यूब रूट और क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से। देखो, दिख रहा है ना, यहाँ से ऐसे यू ऐसे किया रहे और इसके ऊपर यहाँ पर लगा दिया यहाँ पे 3, तो ये बन गया क्यूब रूट। और क्यूब का सिंबल होता है x का पावर क्यूब। यहाँ पर जो x है, ये x कोई भी नंबर है, नंबर मतलब हो गया 1 2 3 4 5 और etc आगे बढ़ते जाएगा। देखो, अगर कोई कहा 2 का क्यूब निकालो, 2 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल 2 का पावर 3 कर देंगे ऊपर और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। डेट्स ऑल। अब हम लोग जानेंगे क्यूब रूट को कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट को कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट का सिंबल है कुछ इस प्रकार से, इसका सिंबल है, दिख रहा है ना। जैसे कि अगर कोई कहेगा कि 8 का तुम क्यूब रूट निकालो, 8 का क्यूब रूट क्या होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ पर दिया रहेगा क्या होगा इसका आंसर, तो ये समझ जाना कि यहाँ पर कह रहा है क्यूब रूट निकालने के लिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्यूब रूट निकालने के लिए। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से उसको फैक्टराइज करेंगे। तो 8 यहाँ पर नंबर दिया हुआ था, 8 का निकालना है क्यूब रूट, तो हम लोग 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अब क्या होता है, ये तुमको मैं बहुत सी शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्राइम और फैक्टराइजेशन। प्राइम का मतलब होता है वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, या यूँ कहूँ तो जो ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 ही टेबल से कटता हो, बाकी नंबर से नहीं कटे। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं 2, तो पूछेंगे 2 प्राइम फैक्टराइजेशन है या नहीं, या प्राइम नंबर है या नहीं, 2 प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम लोग सिंपल कहेंगे 2 प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसका सिर्फ दो ही फैक्टर है। फैक्टर का मतलब वो उस नंबर से कटना चाहिए। कौन कौन सा फैक्टर है, 1 और 2। 2 किस किस के टेबल में आएगा, 1 और 2, और किसी के टेबल में नहीं आएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी ने कहा 8 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम लोग कहेंगे नहीं है। किस लिए, क्योंकि 8 का जो 8 पूछेगा कि 8 क्यों नहीं है प्राइम नंबर, बोलेंगे 8 का जो फैक्टर है 2 से ज़्यादा है। कौन कौन है, 8 1 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के भी टेबल में आता है। प्राइम नंबर का सिंपल मतलब है वैसा नंबर जो सिर्फ 2 को टेबल में आए, 2 ही टेबल में आना चाहिए, 2 से ज़्यादा टेबल में नहीं। पहला टेबल 1 होना चाहिए और दूसरा टेबल वो खुद, जो नंबर दिया हुआ वो खुद। अगर कोई पूछेगा तुमसे 11 प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम लोग सिंपल कहेंगे हाँ है। क्यों, क्योंकि जो 11 है वो 1 के टेबल में आता है और 11 के खुद के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ प्राइम नंबर समझ में आया होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम का मतलब तो उनको मैंने यहाँ पे बता दिया ये क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ कि नंबर को फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब कि नंबर को बांटना है। कैसे बांटना है, प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर के फॉर्म में इसको डिवाइड करना है। समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल कुछ इस प्रकार से डिवाइड करेंगे। 8 है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 27 का क्यूब रूट क्या होगा। क्वेश्चन में तुमको कुछ लिखेगा नहीं, अगर ऐसे भी दिया रहे तो समझ जाना है कि यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है, क्योंकि इसके रूट के ऊपर 3 है, समझ जाना है क्यूब रूट निकालना है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ नंबर को हम लोग 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अभी हम लोग दिखाते हैं कैसे। प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं कौन कौन होते हैं, 2 3 5 7 और 11, और इसके आगे बहुत सारे होते हैं। हम लोग शुरू 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, देखते हैं 2 से ये कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 27 है, लास्ट में 7 है, इसलिए 2 के टेबल में नहीं आता है। 3 के देखेंगे, 3 के टेबल में आता है, जी हाँ आता है, 3 के टेबल में 9 बार में। और फिर से देखेंगे 3 के टेबल में आ रहा है, 9 बार में मैंने यहाँ पे फिर से बड़ा में लगा दिया, और ये 3 के टेबल में आएगा।
यहाँ पर 27 का जो फैक्टराइजेशन हुआ है वो हुआ है 3 × 3 × 3। अब हम लोग इसका कैसे निकालेंगे क्यूब रूट, देखो बताते हैं। 27 है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग किए, ये सब प्राइम नंबर है ना। क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है 3। अब देखो 3 डिजिट और तीनों डिजिट जो है वो सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो 27 किसका क्यूब है, क्यों 27 का क्यूब रूट क्या है, 3 है। समझ में आया। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। अगर कोई पूछेगा तुमसे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 64 का क्यूब रूट क्या होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब प्राइम नंबर से ही इसका फैक्टराइज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, तो 2 से हम लोग इसको लगाना शुरू करते हैं। 2 से लगाया मैं 3 बार में, 2 बार में ये कट गया, फिर से यहाँ पर 2 बार में कट रहा है, काटो 16 बार में, फिर से 2 बार में ना, 2 8 से 16, फिर से यहाँ पे 2 बार में 4, फिर से 2 बार में 2 और ये 2 बार में 1 बार में। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 कितना बार आया, 2 1 2 3 4 5 6 बार आया है। देखो 6 बार आया ना, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया। क्यूब रूट निकालने से ये ध्यान देना है कि नंबर 3 के पेयर में होना चाहिए, स्क्वायर रूट में 2 के पेयर में और क्यूब रूट में 3 का पेयर में। तो 3 का पेयर में जो नंबर है जोड़ा में, 3 का जोड़ा में जो नंबर है उसको एक जगह कर लो। 3 का पेयर में देखो 1 2 3, तीनों नंबर सेम होना चाहिए। 2 लिख दो एगो, यहाँ पे देखो 3 के टेबल में 3 का पेयर में एक और है 1 2 3, मतलब 3 का जोड़ा में होना चाहिए 1 2 3। तो ये 2 लिखा हुआ है, दो सब नंबर सेम है, 2 × 2 और इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर क्या हो गया 4। तो 64 का क्यूब रूट क्या हुआ, 4 हुआ। समझ में आया।